ई विद्यालोक के शैक्षणिक वीडियोज में आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। विषय है गणित का और कक्षा 5। शीर्षक है गुणा और भाग के तरीके, जो कि 13वां अध्याय है। आज का प्रसंग है गुणा की विधि, यानी गुणा करे कैसे या गुणा सीखे कैसे। तो सबसे पहले एक विधि की बात करते हैं जो कि सबसे सरल है, परंतु उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा किंतु उसे सीखना सरल है। तो आपने जैसे पहले वीडियो में स्थानीय मान के बारे में पढ़ा, गुण्य और गुणक दोनों को स्थानीय के मान के हिसाब से तोड़ लेंगे। जैसे कि उदाहरण लेते हैं 5794 को 356 से गुना करना। तो हम 5794 को 5790 और 4 में तोड़ लेंगे। ठीक उसी तरह 356 को 350 और 6 में तोड़ लेंगे। अब हम पता लगाएंगे कि गुण्य में कितने स्थान तक संख्या हैं, और चलिए उसे एक बैंगनी रंग से दर्शाते हैं। इसी तरह पता लगाएंगे कि गुणक में कितने स्थान तक संख्याएं हैं। चलिए मानते हैं उस संख्या को हरे रंग से दर्शाते हैं। अब बैंगनी रंग का जो मान है, उस मान के बराबर बाएं से दाएं उतने खाने बनाएंगे, और हरे रंग वाली संख्या का जो मान है उसके बराबर ऊपर से नीचे उतने खाने बनाएंगे। अब बाएं से दाएं खानों के ऊपर गुण्य को स्थानीय मान के हिसाब से लिख लेंगे। ठीक उसी तरह ऊपर से नीचे खानों के बगल में गुणक को स्थानीय मान के हिसाब से लिख लेंगे। चलिए जो हमने उदाहरण लिया था, उस उदाहरण में इन सब विधियों का कैसे इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको इस बात को समझने में आसानी होगी। तो आपने देखा, इधर ऊपर में 4 खाने बनाए और उनमें बाएं से दाएं हमने लिख लिया 5790 और 4। और ठीक उसी तरह ऊपर से नीचे 3 खाने बनाए 6, 50 और 300। ऊपर में 4 खाने बनाए क्योंकि गुणक में 4 अंक थे, और ठीक उसी तरह ऊपर से नीचे 3 खाने बनाए क्योंकि गुणक में 3 अंक थे। अब हमें खानों में भरे संख्या को एक दूसरे से गुना करना है। जब हम खानों में भरे संख्या को एक दूसरे से गुना करने जाएंगे तो 2 तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। एक जिसमें हमें एक अंक की संख्या को एक अंक की संख्या से गुना करना है, और दूसरी स्थिति जिसमें कि संख्या में एक से ज्यादा अंक हैं। जब हम एक अंक की संख्या को एक अंक की संख्या से गुना करने जाएंगे तो
हम 2 से 9 तक के पहाड़ा से उन संख्याओं का गुणनफल पता लगाकर लिख लेंगे। और दूसरी स्थिति जिसमें कि संख्या में एक से ज्यादा अंक हैं, उसे हमें दूसरी तरीके से गुणा करना होगा। तो यहां आप देखेंगे कि संख्या में एक से ज्यादा अंक हैं, परंतु एक को छोड़कर बाकी सारे अंक शून्य हैं। मान लीजिए एक संख्या है जिसमें कि लाल रंग का एक अंक है और उसके बाद सारे शून्य हैं, और दूसरी संख्या में जो अंक है वो हरे रंग से उसे दर्शाते हैं और बाकी सारे शून्य हैं। और इस तरह की संख्या को हमें आपस में गुणा करना होगा। ये संख्या बड़ी हैं आपस में, परंतु इनका गुणा करना उतना कठिन नहीं है। आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा कि इस तरह की संख्या को आपस में कैसे गुणा करते हैं। चलिए हम इसे फिर से दोहराते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पहले लाल रंग वाले अंक को हरे रंग वाले अंक से गुणा कर लेंगे। अब एक अंक को दूसरे अंक से हम गुणा कर रहे हैं, जो हम 2 से 9 तक के पहाड़ा से पता कर सकते हैं। मान लीजिए वो संख्या जब हम गुणा करते हैं आती है और उसको हम नीले रंग से दर्शाते हैं। उसके बाद हम नीले रंग की संख्या के बाद जितने भी शून्य हैं उसे नीले रंग की संख्या के बाद लिख देंगे, और हरे रंग के अंक के बाद जितने शून्य हैं उसे उसके बाद लिख देंगे। तो इससे जो संख्या बनेगी वो होगा उन दोनों संख्या का गुणनफल। और इस तरह हम सारे खाने भर लेंगे। चलिए हम इस उदाहरण के द्वारा इन सारी विधियों को फिर से दोहराते हैं। तो यहाँ 5000 को 6 से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 को 6 से गुणा कर लेंगे जो 30 होता है, और उसके बाद 5 पर 3 शून्य है तो 30 के ऊपर 3 शून्य दे देंगे तो हो जाएगा 30,000। ठीक उसी तरह से 700 को 6 से गुणा करना है, मतलब 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 होगा, और चूंकि 7 के बाद 2 शून्य है तो 42 के बाद 2 शून्य रख देंगे तो हो जाएगा 4200। ठीक उसी तरह 90 को 6 से गुणा करना है। इसका मतलब 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा, और 9 के बाद बस एक शून्य है तो 54 के बाद एक शून्य रख देंगे तो हो जाएगा 540। और 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 4 का पहाड़ा अगर पढ़ें तो 24 आएगा तो 24 लिख देंगे। ठीक उसी तरह अब 5000 को 50 से गुणा करेंगे तो यहाँ 5 को 5 से गुणा करें तो 25 आया। अब यहाँ कुल कितने शून्य हैं उसे हमें देखना होगा। तो 50 में एक शून्य है, 5000 में 3 शून्य है, तो 3 और 1 मिलकर 4 शून्य हमें इस बार रखने होंगे। तो 25 पर 4 शून्य, इसका मतलब 25,000 नहीं, 2,50,000। माफ करें गलती के लिए, ये होगा 2,50,000। ठीक उसी तरह 700 को 50 से गुणा करेंगे तो पहले 7 को 5 से गुणा कर लें तो 35 आएगा, और उसके बाद 3 शून्य उस पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 35,000। फिर 90 को
50 से गुना करेंगे तो 4500 आएगा। 4 को 50 से गुना करेंगे तो 200 आएगा। ठीक उसी तरह से अंतिम सारे खाने भी भर लेंगे। 5000 को 300 से गुना करेंगे तो आएगा 15 लाख। 700 को 300 से गुना करेंगे तो आएगा 2,10,000। 90 को 300 से गुना करेंगे तो 27,000 और 4 को 300 से गुना करेंगे तो 1200। अब सारे खानों का आपस में जोड़ लेंगे। अब सारे खाने में लिखे सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। अब सारे खाने में लिखे सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। जैसे 30,000, 2,50,000 और 15 लाख को आपस में जोड़ लिए तो हमें मिल गया 17,80,000। ठीक उसी तरह से 4,200, फिर 35,000, फिर 2,10,000 को आपस में जोड़ लिए तो हमें मिल गया 2,49,200, फिर 540, 4,500 और 27,000 को आपस में जोड़ लिए तो हमें मिल गया 32,040, फिर 24, 200 और 1200 को आपस में जोड़ लिए तो हमें मिल गया 1,424। अब इन सारे खानों को फिर आपस में जोड़ लेंगे और उनका जोड़ गुणनफल होगा। तो यहाँ गुणनफल आ रहा है 20,62,664। तो आपने देखा संख्या तो काफी बड़ी थी। 5,794 को 356 से गुना करना था, लेकिन कितना गुना करना कितना आसान था। यहाँ हमें सिर्फ 2 से 9 का पहाड़ा का ज्ञान ही काफी था और उसके बाद बस संख्याओं को आपस में जोड़ना था और अगर संख्या में शून्य हो तो बड़ी आसानी से हम गुना कर सकते थे।
ये विधि आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं और उसको फिर यहाँ पर उद्धृत किया गया है, जहां मणि रत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है, और उसने ठीक उसी विधि से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा था। तो पाठ्यपुस्तक में जो ये प्रसंग है, आप इसे अगर इस प्रसंग से मिलाकर देखें जो मैंने अभी बताया, तो आपको समझने में आसानी होगी। अब हम दूसरी विधि पर चलते हैं। यहां सिर्फ गुणक को स्थानीय मान के अनुसार तोड़ लें और गुण्य को वैसा ही रहने दें। जैसे ठीक वही संख्या फिर से लेते हैं। 5794 को 356 से गुना करना है। तो 356 को 350 और 6 में तोड़ लें। और यहाँ ऊपर में बस एक खाना होगा, जो 5794 लिखेंगे यहाँ, और ऊपर से नीचे 3 खाने होंगे। एक में 6 लिखेंगे, दूसरे में 50 और तीसरे में 300। अब गुणक के एक एक हिस्से से गुण्य को गुना कर लें। यहां भी आप देखेंगे कि एक अंक की संख्या को एक अंक की संख्या से गुना करना होगा, जिसे हम 2 से 9 तक के पहाड़ा से पता लगाकर लिख लेंगे। परंतु इसमें हाशिए का भी ख्याल रखना होगा, जिसे हम उदाहरण के द्वारा दिखाएंगे। या फिर ऐसी संख्याओं को आपस में गुना करना है जिसमें कि एक से ज्यादा अंक हैं, परंतु एक अंक को छोड़कर बाकी सारे अंक शून्य हैं। तो 5794 को 6 से गुना किया तो आपको मिलेगा 34,764। अब हम दिखाते हैं कि हाशिए का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहां हमें 5794 को 50 से गुना करना है। तो पहले क्या करेंगे कि 5794 को 5 से गुना कर लेंगे, और उसके लिए पहले 4 को 5 से गुना करेंगे, तो हमें मिलेगा 20। अब 20 को हम 2 हिस्से में तोड़ देंगे। इकाई का स्थान होगा 0 और बाकी सारे अंकों को दूसरे हिस्से में डाल देंगे। तो इसमें दूसरे हिस्से वाला अंक है 2। फिर इस 2 को हाशिए के रूप में 9 के ऊपर लिख लेंगे और 0 को गुणनफल में लिख लेंगे। फिर उसके बाद 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 आएगा। इस 45 में जो आपने पहले 2 हाशिया लिखा था उसको फिर जोड़ लेंगे।
तो 45 में 2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 47। फिर इस 47 को भी 2 हिस्से में तोड़ लेंगे और इकाई वाला हिस्सा होगा 7 और बाकी हिस्सा होगा 4। 4 को फिर 7 के ऊपर हाशिए के रूप में लिख लेंगे और 7 को गुणनफल में लिख लेंगे। फिर उसी तरह 7 को 5 से गुना करना है तो 35 आएगा। 35 में जो 4 हाशिया था उसको जोड़ लेंगे तो 39 आएगा। 39 को फिर 2 हिस्से में तोड़ लेंगे 3 और 9 में। 3 को हाशिए के रूप में ले लेंगे और 9 को गुणनफल में रख देंगे। फिर अंत में 5 को 5 से गुना करना है तो 25 आएगा। 25 में ये 3 का हाशिया जोड़ देंगे तो 28 आएगा। और इस 28 को गुणनफल में लिख देंगे तो 5794 को 5 से गुना करने से हमें 28,970 मिलेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इसमें हाशिए का ध्यान रखना पड़ा और आपको बीच बीच में जोड़ना पड़ा, परंतु आप जब जोड़ सीख रहे थे उस समय भी हाशिए का आपने इस्तेमाल किया होगा। तो आशा करते हैं कि ये समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हमने 5 से तो गुना करके पता लगा लिया गुणनफल, लेकिन हमें 50 से गुना करना था। तो हम क्या करेंगे, 28,970 के ऊपर एक और शून्य लगा देंगे तो हो जाएगा 2,89,700 और यही हो जाएगा गुणनफल 5,794 को 50 से गुना करने से, और इस खाने में लिख लेंगे। ठीक उसी तरह से 5,794 को 300 से गुना करना है तो पहले 3 से गुना कर लेंगे, वो मिलेगा हमें 17,382 और उसके बाद 2 शून्य उसमें डाल देंगे तो हो जाएगा 17,38,200। अब सारे गुणनफल को आपस में जोड़ लेंगे और वही होगा उत्तर। तो यहाँ उत्तर मिल रहा है 20,62,667। ये पहले प्रक्रिया से थोड़ा ज़्यादा कठिन है क्योंकि इसमें हाशिए का ख्याल रखना होगा गुना करते वक्त। ये थोड़ा नया होगा आपके लिए और इसे सीखने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये सीख सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप इसे सीख लेंगे तो गुना करने में वक्त कम लगेगा।
और पाठ्य पुस्तक में आप इस विधि का वर्णन देख सकते हैं। जब हम 65 को 31 से गुना करना था पाठ्य पुस्तक में, तो आप उस पाठ्य पुस्तक से इस विधि को मिला सकते हैं और ज़्यादा समझ सकते हैं। अब हम तीसरी विधि पर चलते हैं। ये विधि सबसे कठिन है, परंतु इस विधि का अगर इस्तेमाल करें और इसे सीख लें तो सबसे कम समय लगेगा। तो पहले हम 5794 को 6 से गुना कर लें तो 34,764 मिलेगा और इसी को हम इसके नीचे लिख लें। फिर 5794 को 5 से गुना करें तो हमें मिलेगा 28,970। और परंतु इस संख्या को लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है कि पहले अंक पर कुछ नहीं लिखेंगे, वहां ये एक क्रॉस मार्क लिख देंगे और फिर उसके बाद बाकी संख्या को लिख लेंगे। ठीक उसी तरह से 5794 को 3 से गुना करेंगे तो 17,382 मिलेगा, परंतु इसे लिखते वक्त इस बार हमें 2 क्रॉस लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसी संख्या को लिख सकते हैं। और इससे भी अगर ज़्यादा अंक हो तो आप गुना करते जाएं और इस क्रॉस की संख्या को बाएं तरफ बढ़ाते जाएं। फिर इसके बाद इन सारे संख्या को आपस में जोड़ लें और ये जो क्रॉस मार्क है इसे 0 समझें। तो आपने देखा कि ये प्रक्रिया या इस विधि में सबसे कम वक्त लगा, परंतु इसे थोड़ा समझना कि ये कैसे हुआ आपको पहले विधि से पता चलेगा, क्योंकि आपने देखा कि इस 5 का स्थानीय मान 50 है, इसीलिए एक अंक जो इकाई के स्थान पर आपको कुछ नहीं लिखना पड़ा क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 आएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ 300 से गुना करना था, इसका मतलब 2 अंक पे 0 आएगा। तो इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, परंतु अगर आप इस विधि को याद कर लें तो इसे करने में आसानी होगी सबसे ज्यादा। ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। अपना कीमती समय देने के लिए मेरा हार्दिक आभार स्वीकार करें। विद्या अभ्यास में आपकी रुचि यूं ही बढ़ती रहे। धन्यवाद।